ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लेकर के अभी तक जिस तरह की भाषा शैली राहुल गांधी जी की रही है, गांधी परिवार के लिए कुर्सी कितनी जरूरी है आप इस बात से समझ लो कि उनको ये लगता है कि लाल किले पर जाके प्रधानमंत्री के भाषण में उनका जाना कोई जरूरी नहीं। जिस तरीके से खड़े हैं राष्ट्रगान के दौरान, ऐसा लगता है जैसे किसी ने जबरदस्ती खड़ा कर दिया। यही तो सवाल बीजेपी कर रही है। हम तो सबसे लंबे समय तक विपक्ष में बैठे हैं, तो क्या विपक्ष के नेता नहीं जाते थे? जब जब गांधी परिवार कमजोर होता है और इनको लगता है कि सत्ता अब लंबे समय तक हाथ में नहीं आएगी, तो फिर ये देश के सिस्टम को निशाना बनाने लगते हैं। सवाल गड़बड़ी का नहीं है राहुल, सवाल है कांग्रेस पार्टी के अंदर उस बीमारी का। उस आदमी ने मुझे से कहा कि आप राहुल गांधी की बात करते हैं, राहुल गांधी कैसे नेता हो सकता है इस देश का? अगर पाकिस्तान 150 कह रहा है तो संभव है कि 300 से ज्यादा लोग खत्म हुए होंगे। अगर आप संविधान बचाने की बात करते हैं तो फिर ये इस तरह का आचरण कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। दर्शकों, लाल किले से स्वाधीनता दिवस समारोह पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को जो संदेश दिए, पूरी दुनिया ने एक बार फिर से देखा कि भारत आज कहां खड़ा है। और देश के प्रधानमंत्री सरकार की तरफ से अगर देश की जनता को संबोधित कर रहे हैं और पूरी दुनिया को यह संदेश दे रहे हैं कि भारत अब डरने वाला नहीं है, भारत आत्मनिर्भरता की बात करता है। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी जी उस समारोह से गायब रहते हैं। यह सवाल लोग पूछ रहे हैं, लोग यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया, आखिर राहुल गांधी जी के साथ में ऐसा क्या हुआ, या फिर राहुल गांधी जी जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी जी लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, और एक तरफ यह राष्ट्रीय पर्व, इससे बड़ा राष्ट्रीय पर्व क्या कोई हो सकता है? जब पूरी दुनिया की नजर भारत के ऊपर थी कि देश के प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, उस समय पर देश के नेता विपक्ष वहां से गायब रहते हैं। यह संदेश पूरी दुनिया के लिए क्या संदेश गया है? यानी यहां भारत में ही सब कुछ ठीक नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लेकर के अभी तक जिस तरह की भाषा शैली राहुल गांधी जी की रही है, वो यहां पर हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ आप कोई भी इस तरह का पर्व हो, आप उसे बीजेपी का इवेंट बताते हैं। राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, बताया गया कि यह बीजेपी का इवेंट है, इसीलिए हम वहां पर नहीं गए। कहा गया कि नाच गाना वहां पर हो रहा था। वो तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि जो पार्टी आज तक यही काम तो करती आई है, ये नाच गाना तो करती आई है, वो संदेश दे रहे हैं। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी प्रकाश हैं मेरे साथ। प्रकाश भाई, क्या समझ पा रहे हैं आप? ये राहुल गांधी जी एक तरफ जो संविधान बचाने की बात करते हैं, लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, और ये कह रहे हैं कि देखिए ये वोटों की डकैती हो रही है, देश के प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, और जब ये राष्ट्रीय पर्व जो होता है वहां से वो गायब रहते हैं। क्या कहेंगे आप? राहुल जी, व्यक्ति में, हर व्यक्ति में एक बीमारी होती है जी। वो बीमारी है सुपीरियर सिंड्रोम। हमको आपको हमेशा यही लगता है कि हमेशा हम ही सुपीरियर हैं। मुझे लगता है गांधी नेहरू परिवार इस बात का शिकार हो गया है। देश अब उस दौर से बहुत आगे चला गया है राहुल जी, लेकिन अभी वही सिंड्रोम कि हमसे बड़ा कौन है, हमसे ज्यादा जरूरी कौन है, आप हमको पीछे की रो में कैसे बिठा देंगे, आप हमको उस सीट पर कैसे बिठा देंगे, हम जरूरी जगह पर। मतलब ये जो हमेशा सबसे आगे दिखने की जो चाह है, वो जो ट्वीट किया गया कांग्रेस की तरफ से जिसमें कहा गया कि सरकार उनका लेकिन सिस्टम हमारा, तो आप समझ लो क्या तौर तरीका है। कोई फर्क नहीं पड़ता राहुल जी कि वो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा रहे या 26 जनवरी की कोई परेड या 15 अगस्त की परेड। गांधी परिवार के लिए देश कितना जरूरी है, कुर्सी कितनी जरूरी है, आप इस बात से समझ लो कि उनको यह लगता है कि लाल किले पर जाके प्रधानमंत्री के भाषण में उनका जाना कोई जरूरी नहीं। प्रधानमंत्री देश का होता है, और 15 अगस्त की तारीख पर लाल किले पर जो कुछ प्रधानमंत्री कह रहे थे, अगर आप उस भाषण का आकलन करें राहुल जी, तो आजादी के बाद से सबसे बेहतरीन भाषणों में से एक है। और सबसे लंबा भाषण खुद प्रधानमंत्री मोदी का। हाँ,
बिल्कुल। और अगर आप नरेंद्र मोदी की भी यात्रा अगर आप गौर करें, 2014 में नरेंद्र मोदी का आपको याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे माताओं बहनों के पास शौचालय नहीं। जी। और 2025 के लाल किले पर की जब आप भाषण को याद करें तो उन्होंने क्या क्या कहा। उन्होंने सेमीकंडक्टर की बात की, उन्होंने अपने जेट इंजन की बात की, उन्होंने सुदर्शन चक्र की बात की कि पूरा एयर डिफेंस हर जरूरी जगह पर हमारा अपना एयर डिफेंस होना चाहिए। उन्होंने स्वाभिमान की बात की, उन्होंने स्वदेशी की बात की। आजादी के बाद की यात्रा छोड़ दीजिए, खुद नरेंद्र मोदी की यात्रा देखें तो शौचालय से लेकर सेमीकंडक्टर तक है। नरेंद्र मोदी के भाषण में देश के से लेकर दुनिया भर के लिए मैसेज था। आप अपोजिशन के लीडर हैं, आपको वहां नहीं होना चाहिए। और आपको लगता है कि कुछ लोग ट्विटर पर लिख देंगे, सोशल मीडिया पर लिख देंगे, इससे जनता किसी को प्रधानमंत्री बना देती है क्या? जो इंदिरा भवन से जो तस्वीरें राहुल जी वायरल हैं जी पूरे देश में, जो लोग देख रहे हैं, उसमें जो भाव भंगिमा है लीडर ऑफ अपोजिशन की, जिस तरीके से खड़े हैं राष्ट्रगान के दौरान, आप वो देखिए, आप वो बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो चेहरे की भाव भंगिमा देखिए, आपको अपने आप समझ में ऐसा लगता है जैसे किसी ने जबरदस्ती खड़ा कर दिया, जैसे हमें आपको कोई काम करने का मन नहीं है और वो काम दे दिया गया है। तो मन से ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों खड़ा कर दिया गया भाई। वही तो देखिए, लोग लिख भी रहे हैं कि एक तरफ देखिए 75 वर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, हाँ, और एक तरफ 55 वर्ष के जिन्हें युवा नेता कहा जाता है, देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी। दोनों के बीच का आप अंतर तय कीजिए, मतलब वो डिफरेंस देखिए आप, किस तरीके से तस्वीरों में आपको देखते ही बनता है वो। मतलब ये तो हद है, क्या कहा जाए। अब आप लगातार देखिए एक बात को पकड़े हुए हैं कि देश के प्रधानमंत्री, अब लोग ये भी जोड़ रहे हैं, अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने जो कुछ कहा कि देश के प्रधानमंत्री वो वोटों की चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि इसलिए राहुल गांधी जी वहां पर नहीं गए। अरे आप 60 साल तक सत्ता में रहे, आपके प्रधानमंत्री या आपके नाना जी, आपकी दादी, सभी ने तो वहीं से, आपके पिताजी ने मतलब वहीं से ध्वजारोहण किया है। तो क्या विपक्ष के नेता नहीं जाते थे? बीजेपी के नेता नहीं जाते थे? यही तो सवाल बीजेपी कर रही है। हम तो सबसे लंबे समय तक विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन विपक्ष कैसा होना चाहिए, किस तरीके से उसे काम करना चाहिए, वो कह रहे हैं कि अगर आपको नहीं पता है तो हमसे बताइए, हम आपको ट्रेनिंग दे देंगे। राहुल जी, क्या हुआ कि जब राजीव गांधी एक बार चुनाव हारे तो उन्होंने कहा कि जी बैलेट पेपर में दिक्कत है जी, बैलेट पेपर वाला चुनाव गड़बड़ है। उनके बेटे हैं राहुल गांधी, वो कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ है। सवाल गड़बड़ी का नहीं है राहुल भाई, सवाल है कांग्रेस पार्टी के अंदर उस बीमारी का, जिसमें जब जब गांधी परिवार कमजोर होता है और इनको लगता है कि सत्ता अब लंबे समय तक हाथ में नहीं आएगी, तो फिर ये देश के सिस्टम को निशाना बनाने लगते हैं। वो चाहे देश का सुप्रीम कोर्ट हो, देश का कोई न्यायालय हो, या फिर देश का संविधान हो। आपको पता है इमरजेंसी लगाने वाले लोग देश के संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। लाखों लोगों को जिन लोगों ने जेल में डाल दिया, कल प्रधानमंत्री ने यही तो कहा। बिल्कुल। हाँ, देश भूल जाता है क्या? जिन लोगों ने देश में असंवैधानिक तौर पर देश में इमरजेंसी लगा दिया, वो लोग संविधान की दुहाई 24/7 दे रहे हैं राहुल भाई। वही संविधान को आज भी हाथ में लिए फिरते हैं, आज भी जगह जगह जाकर के ये कहते हैं हमारी लड़ाई यही है, इसको बचाने की है, इस संविधान को बचाने की है। यही तो कहते हैं नेता विपक्ष राहुल गांधी जी। और अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई साहब, अगर आप संविधान बचाने की बात करते हैं तो फिर ये इस तरह का आचरण कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है इसी लोकतंत्र में? राहुल भाई, मैं ना बेगूसराय में घूम रहा था जी, बेगूसराय में कन्हैया के इलाके में, कन्हैया कुमार के इलाके में, उस इलाके, वो वीडियो हम लोग डालेंगे जल्दी। उस इलाके में एक पंडित जी मिले मुझे, सामान्य वोटर, गरीब आदमी। अब बताओ, इस गांव में रहने वाले लोग जो एकदम निचले तबके पर हैं, उनको भी क्या क्या पता है। उस आदमी ने मुझे से कहा कि आप राहुल गांधी की बात करते हैं, राहुल गांधी कैसे नेता हो सकता है इस देश का? वो व्यक्ति संसद में जो है मटकी मारता मतलब आंख मारना जी। वो आदमी अचानक से जाकर के प्रधानमंत्री को पकड़ लेता है। जिस तरह का आचरण और हाव भाव है, वैसा आदमी कैसे आपको लगता है कि इस देश का प्रधानमंत्री हो जाए? ये मेरे बोल नहीं है राहुल भाई, जो मैं बोल रहा हूँ मैं कम बोल रहा हूँ, वो वीडियो हम डालेंगे। साधारण आदमी है, जो निचले तबके का आदमी,
वहां उसको नरेंद्र मोदी ने नहीं कान में बोला है कि तुमको ये बोलना है। लेकिन अब नेता कैसे होता है? नेता अपने आचरण से ही तो होता है। हम लोग ग्राउंड पे घूम रहे हैं, गरीब से गरीब निचले तबके का आदमी आपको ये बोलता मिल जाएगा, वो तेजस्वी यादव की भी तारीफ करता मिल जाएगा, किसी और नेता की तारीफ करता मिल जाएगा। नरेंद्र मोदी के बारे में जो निचले तबके में जो पकड़ है, जहां अपोजिशन पकड़ नहीं पा रहा है, वो जो निचला तबका है, जो कहते हैं कि अंतिम आदमी, वो जो अंतिम आदमी है, उस तक जो नरेंद्र मोदी की पहुंच है, जो पकड़ है, जो रिलेशन है, जैसे एक ऐसा रिलेशन जिसमें गुर्जर कभी अपने प्रधानमंत्री से मिला नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि ये व्यक्ति हमारे लिए है, हमारे लिए सोचता है, वैसे हम लोग मिले जी, वैसे हम लोग मिले राहुल भाई। अब आप ये बताइए, आप नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन आपका आचरण देश के सबसे बड़े उत्सव पर यह है, वो किसी पार्टी का कार्यक्रम थोड़ी है, देश का कार्यक्रम। लेकिन आप नहीं गए वहां, आप भी नहीं गए, खड़गे जी भी नहीं गए, ये कैसा आचरण है? वहां कौन सा वोटिंग चल रहा था, वहां कौन सा ईवीएम हैक हो रहा था? जाते पहला ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला 15 अगस्त था। राहुल भाई आपको देखो, कल जब 15 अगस्त की तारीख हम लोग आजादी का दिवस मना रहे हैं, उसी समय पाकिस्तान के एक अखबार ने जो है 150 लोग, 150 पाकिस्तानी सैनिक जो मारे गए भारतीय के हमले में, उनका लिस्ट छाप दिया। ये लोग हमारे यहाँ सबूत मांग रहे हैं। ये पहला मौका है जो सबूत खुद पाकिस्तान दे रहा है। हाँ, खुद पाकिस्तान दे रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बड़ी खबर है, ये इस बात पर गौर करनी चाहिए। अब बताइए, 150 लोग राहुल भाई, 150 वो है जो किसी वेबसाइट ने छाप दिया, बाद में आर्मी के दबाव से उस वेबसाइट को खबर हटानी पड़ी जी। अगर पाकिस्तान 150 कह रहा है तो संभव है कि 300 से ज्यादा लोग खत्म हुए होंगे, लेकिन हमारे यहाँ के एयर चीफ कह रहे हैं कि भाई हम तो हमारे ही लोगों को नहीं बता सके। राहुल गांधी का आचरण जो है वो क्या सामान्य तौर पर, हम आप बात करें, क्या किसी नेता की तरह है? आपने कब कौन सा नेता ऐसा देखा था भाई? अभी देखिए, कुछ दिनों पहले जो सेना अध्यक्ष हैं, वायुसेना जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो यही तो कहा था, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की ही तो बात होती है कि भाई साहब, एक देखिए बड़ा एक गैंग ऐसा है जो लगातार सबूत मांगता है। वो कह रहे थे कि अब की बार इसीलिए, क्योंकि कोई लोग सबूत ना मांगे, ये ऐसे लोग जो हैं जो सबूत मांगते हैं, इसी के लिए हमने ये रिकॉर्डिंग्स की हैं। ये सैटेलाइट की जो तस्वीरें हैं जो हम प्रदर्शित कर रहे हैं, ये इसीलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हम ही से सवाल पूछते हैं। फिर भी सवाल पूछे गए, फिर भी ये पूछा गया कितने फाइटर जेट्स गिरे, लेकिन जब से जवाब आया है तो राहुल गांधी जी अभी तक उसके बारे में तो कुछ नहीं बोले हैं। अभी एसआईआर को लेकर के एक माहौल बना रहे हैं पूरे देश में। देखिए, वोटों की डकैती हो रही है और उनका कहने का मतलब तो यह है कि देश के प्रधानमंत्री अगर वहां उस कुर्सी पर बैठे हैं, उनको नहीं बैठना चाहिए। उन्हीं की अगर आप लोकसभा क्षेत्र में बात करेंगे तो वहां देखिए, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एकदम भव्य स्वागत कर दिया अजय राय जी का, जो उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे। वो कह रहे हैं कि जीते तो आप ही हैं, और शाम तक मीडिया में फिर अलग खबरें आती हैं। लेकिन ये गजबी है। मतलब राहुल जी, जैसे हम लोग ग्राउंड में घूमते हैं, आप भी ग्राउंड पे बहुत घूमते हो, ग्राउंड पे आपको पता है कि वोटर किस नेता का सबसे ज्यादा नाम लेता है? जी, ईवीएम हैक होना, चुनाव आयोग मैनेज होना, अरे ये सब हवाबाजी के लिए ठीक है, अपने कादर, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बरगला जाते हैं, जो ऐसी बातों में आ जाते हैं। लेकिन आप जमीन पे घूमिए ना, जरा एसी से बाहर निकल करके घूमिए, थोड़ा पसीना निकालिए, जरा झुग्गी झोपड़ी में जाइए, दलित बस्ती में जाइए, एससी एसटी के इलाकों में जाइए, अलग अलग विधानसभा में जाइए, गरीब तबकों के बीच जाइए, आपको एक ही नेता का नाम सुनने को मिलता है। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, और केवल उसी नेता का नाम राहुल जी इसीलिए आता है क्योंकि उस नेता का जो काम है उससे इतर उस नेता का व्यवहार क्या है। राहुल गांधी इतनी बदतमीजी करते हैं, इतना तू तड़ाक करते हैं, पिछले कई साल से किए ही जा रहे हैं। आज तक देश के प्रधानमंत्री ने क्या अपने मुख से राहुल गांधी का पूरा नाम लिया है? वही मैं कह रहा था राहुल जी कि आप गाली दे के नेता तो नहीं बन सकते। केवल गाली दे के, टी शर्ट की बाहें चढ़ा के, एग्रेसिव देख के आपको लगता है देश नेता मानेगा? मुझे मुश्किल लगता है। वही दर्शकों, जो प्रकाश भाई देखिए अभी कह रहे थे, यही मैं सोच ही रहा था कुछ देर पहले कि हम इस बिंदु पर बात करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
आपने अगर उनको सुना होगा, वो ये कहते हैं कांग्रेस के शहजादे, इस शब्द का वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी भी इस तरीके से तू तड़ाक करके वो नहीं इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नेता विपक्ष राहुल गांधी जी को कई बार आपने देखा होगा, देश के प्रधानमंत्री को, अरे ठीक है चुनाव में है, जब आप आमने सामने हैं, पार्टी आपकी है, पार्टी उनकी है, लेकिन चुनाव के बाद तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आप नेता विपक्ष हैं, तो ये शब्दों की गरिमा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और ये राष्ट्रीय पर्व जो देश मना रहा है, और यहीं से देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये संकल्प हम लेते हैं, विकसित भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को ये नहीं पता कल को उनकी सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, 2047 में वो प्रधानमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, उनकी पार्टी का कोई प्रधानमंत्री बनेगा नहीं बनेगा, किसी को नहीं पता। लेकिन एक विजन है, एक संकल्प लिया गया है, और उन्होंने ये भी कहा, ये राजनीतिक दल जो हैं इन्हें समझना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि चुनाव तक रखिए, लेकिन चुनाव के बाद में हमारे साथ खड़े होइए, हमें जरूरत है आपकी, यानी विपक्ष की जरूरत है, तभी तो आगे बढ़ेंगे। भाई किन्हीं राज्यों में आपकी सरकार है, कहीं हमारी सरकार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी यही कहते हैं, हमारा भारत विकसित तब बनेगा जब देश के सभी राज्य मिलकर के काम करेंगे। दर्शकों, ये एकदम आम बात है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर क्यों नहीं आ रहा है, यह भी सवाल है। अगर आपके पास में इनके उत्तर हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।